पुराण के अनुसार जब जब धर्म की रक्षा और भक्त की आस्था को दृढ़ करने की आवश्यकता हुई, तब तक भगवान शिव ने स्वयं पृथ्वी पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर अपना वास किया। ये 12 ज्योतिर्लिंग आज भी शिव भक्त के लिए मोक्षदायी और सर्वसिद्धिदायक माने जाते हैं। According to the Shiva Mahapurana, whenever there was a need to protect righteousness and strengthen the devotion of his devotees, Lord Shiva manifested himself on earth in the form of Jyotirlingas. These 12 Jyotirlingas are considered sacred and liberating for all devotees even today. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। चंद्रमा सौम्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी कृपा से चंद्र को स्थायी रूप से मुक्ति मिली। तब शिव ने सोमनाथ के रूप में प्रकट होकर वहीं वास किया। The moon god worshipped Lord Shiva to be cured of a curse. Pleased Shiva appeared as Somnath and made that place his abode. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। जब कार्तिकेय नाराज होकर क्रोध पर्वत चले गए, तो माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने वहीं पहुँचे। शिव ने वहाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। When Kartikeya went to Mount Krunch in anger, Shiva and Parvati followed him. To console him, Shiva stayed there as Mallikarjuna Jyotirlinga. महाकालेश्वर। उज्जैन के राजा चंद्रसेन को एक बार राक्षस ने घेर लिया। भक्त की पुकार पर शिव स्वयं प्रकट होकर महाकाल रूप में राक्षस का नाश किया और वहाँ स्थायी रूप से निवास किया। When King Chandrasena of Ujjain was attacked by demons, Lord Shiva appeared in his fire's form as Mahakaleshwar, destroyed the demons and established himself there. ओंकारेश्वर। मंदार पर्वत पर देवताओं ने शिव की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने ओंकारेश्वर रूप में प्रकट होकर वहाँ निवास किया। The devils prayed to Lord Shiva on Mandhata hill. Shiva, pleased with their devotion, appeared as Omkareshwar. केदारनाथ। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने पाप मोचन हेतु शिव की तलाश की। शिव उनसे छिपकर वेल बने, परंतु भीम ने पकड़ लिया। तब शिव के अंग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए और केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। After the Mahabharata war, the Pandavas sought Shiva for absolution. Disguised as a bull, Shiva was caught by Bhima, and his body parts appeared in different places. At Kedarnath, he manifested as a Jyotirlinga. भीमाशंकर। भीम नामक राक्षस ने अत्याचार बढ़ाए। भक्त की रक्षा के लिए शिव ने वहाँ प्रकट होकर भीम का वध किया और भीमशंकर ज्योतिर्लिंग स्थापित हुआ। A demon named Bhima began
terrorizing people to protect his devotees, Shiva killed him and appeared as a Bhimashankar Jyotirlinga. काशी विश्वनाथ। काशी वाराणसी भगवान शिव का अनादि निवास स्थान है। यहाँ शिव स्वयं विश्वनाथ संसार के नाथ रूप में प्रकट होकर निवास करते हैं। वाराणसी has always been the eternal dwelling place of Shiva. Here he resides as Vishwanath, the Lord of the universe. त्र्यंबकेश्वर गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने यहाँ गंगा को प्रवाहित किया। वहीं उन्होंने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में वास किया। Pleased with says Gautama's penance, Shiva brought the Ganga here and stayed as Trambakeshwar Jyotirlinga. वैद्यनाथ रावण ने शिव को लंका ले जाने हेतु कठोर तप किया। शिव ने लिंग दिया, लेकिन शर्त रखी इसे भूमि पर न रखा जाए। गलती से रावण ने रख दिया और शिव वही वैद्यनाथ रूप में स्थापित हो गए। रावण worshipped Shiva to take him to Lanka. Shiva gave him a linga, but when Ravana placed it on the ground, Shiva manifested there as Vaidyanath. नागेश्वर दारुक राक्षस समुद्र किनारे अत्याचार कर रहा था। रामेश्वरम लंका विजय से पहले भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर शिव की पूजा की। तब शिव रामेश्वरम लिंग के रूप में प्रकट हुए। Before crossing to Lanka, Lord Rama worshipped Shiva on the seashore. Shiva appeared there as Rameshwaram Jyotirlinga. कृष्णेश्वरम कृष्णा नामक स्त्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहां प्रकट होकर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में वास किया। Pleased by the devotion of a woman named Kushma, Shiva manifested there as Krishneshwara Jyotirlinga. ये 12 ज्योतिर्लिंग केवल मंदिर नहीं बल्कि शिव के दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। इनकी कथा हमें बताती है कि भगवान शिव हर युग हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। These 12 Jyotirlingas are not just temples but eternal symbols of Shiva's divine life. Their stories remind us that Shiva always protects his devotees across all ages.